नाभि ध्यान प्रयोग। कुछ भी करो लेकिन तुम्हारी चेतना नाभि के आसपास घूमती रहे। एक मछली बन जाओ और नाभि के आसपास घूमते रहो और शीघ्र ही तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्तिशाली चेतना का जन्म हो गया। इसके अद्भुत परिणाम है और इसके बहुत प्रयोग है। आप यहाँ के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लाओ त्से कहता है कि आपके कुर्सी पर बैठने का ढंग गलत है, इसलिए आप थक जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। लाओ त्से कहता है कुर्सी पर मत बैठो, इसका यह मतलब नहीं कि कुर्सी पर मत बैठो, नीचे बैठ जाओ। लाओ त्से कहता है कुर्सी पर बैठो लेकिन कुर्सी पर वजन मत डालो, वजन अपनी नाभि पर डालो। अभी आप यहीं पर योग करके देख सकते हैं। बस इसका फर्क है, जब आप कुर्सी पर वजन डालकर बैठते हैं तो कुर्सी सब कुछ हो जाती है, आप सिर्फ लटके रह जाते हैं कुर्सी पर। जैसे खूंटी पर कोट लटका हो, खूंटी टूट जाए, कोट तत्काल जमीन पर गिर जाए। कोट की अपनी कोई केंद्रीयता नहीं, कोई सेंटर नहीं, खूंटी केंद्र है। आप कुर्सी पर बैठते हैं लटके हुए कोट की तरह, यह गलत है। लाओ त्से कहता है आप थक जाएंगे क्योंकि आप चैतन्य मनुष्य का व्यवहार नहीं कर रहे हैं और एक जड़ वस्तु को सब कुछ सौंपे दे रहे हैं। लाओ त्से कहता है कुर्सी पर बैठो जरूर, लेकिन फिर भी अपनी नाभि में ही समाये रहो। सब कुछ नाभि पर टांग दो और घंटों बीत जाएंगे और आप नहीं थकोगे। अगर कोई व्यक्ति अपनी नाभि के केंद्र पर टांग कर जीने लगे अपनी चेतना को, तो थकान, मानसिक थकान, हर एक तरह की थकान विलीन हो जाएगी। एक अनूठा ताजापन उसके भीतर सतत प्रवाहित होने लगेगा। एक शीतलता उसके भीतर दौड़ती रहेगी और एक आत्मविश्वास जो सिर्फ उसी को होता है जिसके पास केंद्र होता है, उसे मिल जाएगा। तो पहले तो इस साधना की व्यवस्था है कि अपने केंद्र को खोज लें और जब तक नाभि के करीब केंद्र ना आ जाए, ठीक नाभि से 2 इंच नीचे, ठीक नाभि भी नहीं, नाभि से 2 इंच नीचे जब तक केंद्र ना आ जाए तब तक तलाश जारी रखो और फिर इस केंद्र को स्मरण रखने लगे। श्वास लें तो यही केंद्र ऊपर उठे, श्वास छोड़े तो यही केंद्र नीचे गिरे। तब एक सतत जप शुरू हो जाता है। सतत जप, हमेशा जाप चलना शुरू हो जाता है। श्वास के जाते ही नाभि का उठना, श्वास के लौटते ही नाभि का गिरना। अगर यह स्मरण आप रख सके कमाल हो जाएगा। कठिन है शुरू में क्योंकि स्मरण सबसे कठिन बात है और सतत स्मरण सबसे कठिन बात है। आमतौर से हम सोचते हैं कि नहीं, हमें ऐसी क्या बात है, मैं एक आदमी का नाम 6 साल तक याद रख सकता हूँ, यह स्मरण नहीं, यह स्मृति है। इसका फर्क समझ लें। स्मृति का मतलब होता है आपको एक बात मालूम है, वह आपने अपनी स्मृति में रिकॉर्डिंग को दे दी, स्मृति ने उसको रख ली। जब जरूरत पड़ेगी आप फिर रिकॉर्ड से निकाल लेंगे और पहचान लेंगे। स्मरण का अर्थ है सतत, हमेशा, कॉन्स्टेंट रिमेम्बरिंग।